दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक कितना वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लेकर के आए हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान के महत्व को समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं जब भी किसी को पॉलिसी समझाने जाता हूं या कोई भी आदमी बोलते हैं कि मेरे को कुछ पॉलिसी समझाइए, मैं दो पॉलिसी सबसे पहले समझाता हूं और पूछता भी हूं कि आपका कोई प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो बताते हैं हाँ या नहीं, कुछ भी बताते हैं, तो मैं सभी लोगों को बताता हूं कि आप कोई प्लान लीजिए चाहे नहीं लीजिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर से ज़रूर लीजिए। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो सेविंग लिया हूँ, सेविंग लेना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सेविंग खुद हैं। जब तक आप इस दुनिया में हैं किसी न किसी तरह से आप अपने घर के लिए कुछ न कुछ कमा करके व्यवस्था जरूर कर लेंगे। दुख तकलीफ तब होता है जब आपकी अनुपस्थिति होती है। उसी अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर पर विश्वास करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो बुरे समय में लोगों को साथ देता है। बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई हित नाता आएगा, एक दो दिन आपका खाएगा और चला जाएगा। ये दुनिया में एक दो दिन से ज़्यादा कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता है। वो भी अगर 2 दिन खाना खिलाएगा तो आप ही के दोस्त या हित नाता को जाके बताएगा कि फलानवा को हमने 2 दिन खाना खिलाया था। इसीलिए मैं प्रत्येक लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आपका जितना भी आमदनी है, आमदनी के अनुसार से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना पूरा पैसा इंश्योरेंस में ही डालिए। आप अपना आमदनी के अनुसार से आप अपने बच्चे के लिए चाइल्ड प्लान और अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर से ज़रूर लें। आगे चल के भविष्य में ये आपको बहुत अच्छा साबित होगा। दोस्तों आज मैं जिस प्लान को लेके आया हूँ जिसका नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस, ये एक बहुत ही अच्छा चाइल्ड प्लान है। अच्छा होने के पीछे इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो प्लान है ये बहुत लो रेंज से स्टार्ट होता है, मात्र 500 महीने से स्टार्ट होता है और करोड़ों तक जाता है। इसीलिए इस प्लान को लो रेंज के आदमी, मीडियम रेंज के आदमी, हाई रेंज के आदमी, सभी प्रकार के आदमी इस प्लान को ले सकते हैं। इसीलिए मैंने इस प्लान को बहुत अच्छा प्लान बताया। दोस्तों ये प्लान आसानी से पास हो जाता है और सभी लोगों को ये प्लान आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैंने इसको सबसे अच्छा चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बताया। दोस्तों इस प्लान का खासियत और है एक है कि ये ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशनल प्लान का अर्थ हुआ है इसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो भी पैसा होता है उसके ऊपर हमें बोनस मिलते हैं। बोनस का अर्थ हुआ कंपनी जितना ग्रोथ में जाएगी उतना अधिक आपको बोनस मिलता है ट्रेडिशनल प्लानों में। तो एक ट्रेडिशनल प्लान है, नॉन पार्टिसिपेट प्लान है, नॉन यूनिट लिंक प्लान है। इसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। टोटली ये बोनस पर डिपेंड करता है। यानी कि जितना अधिक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ग्रोथ करेगा उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जो पैसे जमा करते हैं ये पैसे गवर्नमेंट फंड में जाता है, इंडिया गवर्नमेंट को दिया जाता है और उससे मोटा सूद वसूला जाता है। वही सूद आपको दिया जाता है। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। ये प्लान में आप जितना अधिक समय के लिए जमा करेंगे उतना अधिक ही आपको पैसा मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का लॉस का कोई उम्मीद नहीं होता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिनके घर में भी बच्चे हैं वो अपने बच्चे के लिए इस चाइल्ड प्लान को ज़रूर से ज़रूर लें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है इस अरुण सर यूट्यूब चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ज्ञानवर्धक बातें बताया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ज्ञानवर्धक बातें, सही बातें की जानकारी चाहिए, वो लोग इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों प्रत्येक प्लान के लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। प्लान उसी को दिया जाता है जो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। क्योंकि दोस्तों एसबीआई लाइफ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। एसबीआई लाइफ
सरकारी कंपनी है, ये स्टेट बैंक की कंपनी है, ये IRDA के रूल के अनुसार से चलती है। इसीलिए इस कंपनी में पॉलिसी वही लोग ले सकते हैं जो कि इसके नियम कानून को फॉलो करते हैं। दोस्तों, पहला नियम कानून क्या है कि फादर का एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए। यानी कि फादर अगर 21 से 50 के बीच में है तभी उनके बच्चे को ये पॉलिसी दिया जा सकता है। अगर फादर नहीं है तब जाकर के मदर के नाम से दिया जा सकता है, जबकि मदर अगर गवर्नमेंट जॉब में हो या फादर के अनुपस्थित हो तभी मदर के नाम पर ये पॉलिसी दिया जाता है। दोस्तों, अब चाइल्ड का एज 0 से लेकर के और 13 साल के बीच में होना चाहिए। अगर बच्चे 0 से लेकर के 13 साल के बीच में है तभी उनको ये पॉलिसी दिया जा सकता है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे का चाइल्ड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर बच्चे के पास चाइल्ड सर्टिफिकेट नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो ये पॉलिसी उनको नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, इसका मैच्योरिटी एज है मिनिमम 42 साल और मैक्सिमम 70 साल। इसके बीच के ही आदमी को दिया जा सकता है। दोस्तों, ये पॉलिसी तब तक दिया जा सकता है जब बच्चे का मैक्सिमम एज 21 साल हो। अगर 21 साल से अधिक के बच्चे हो जाएंगे तो उनको 21वां साल तक ही मैच्योरिटी दे दिया जाएगा, यानी कि 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पॉलिसी के लिए 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सम एश्योर्ड के आदमी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके आमदनी के अनुसार से ये पॉलिसी पास किया जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी को कोई ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या सिंगल सभी मोड में ले सकते हैं। अगर कोई आदमी के पास मोटा रकम है तो एक बार भी वो पैसे जमा कर करके ये पॉलिसी को खुलवा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार से और अपने सुविधा के अनुसार से लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन मंथली हम लोग सभी को नहीं देते हैं, उसी को देते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, जिनका या रेगुलर इनकम हो। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मंथली अगर लेना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 से भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर सिंगल लेना चाहते हैं तो 66,000 से भी ये पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर ईयरली लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6,000 से आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 3,000 से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर क्वार्टरली लेना चाहते हैं, त्रैमासिक, तो आप 1,500 रुपया से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई आदमी मंथली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उनको हम लोग 3 महीने का एडवांस रखते हैं, जिससे कि हमारा और बैंक के बीच में कॉन्टैक्ट पूर्ण रूपेण स्थापित हो सके कि उनके बैंक से ऑटोमेटिक पेमेंट कट सके। इसीलिए ये रूल लगाया गया है। दोस्तों, इस क्राइटेरिया को जो लोग फॉलो करेंगे उन्हीं को ये पॉलिसी दिया जा सकता है। जो नहीं फॉलो करेंगे उनको किसी भी सूरत में ये पॉलिसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी संस्था है जिसमें पॉलिसी लेना मुश्किल होता है जबकि पैसे लेना बहुत आसान होता है। जबकि बाकी संस्थाओं में पॉलिसी लेना बहुत आसान होता है, जबकि उनको पैसे लेते समय ये लाओ वो लाओ वो लाओ दौड़ते दौड़ते उनका जूता चप्पल खिया जाता है। जबकि दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी संस्था है, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका पॉलिसी खुलेगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों आंख मूंद करके इस संस्था पर विश्वास आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पॉलिसी को समझा रहे हैं। दोस्तों, कोई बंदा है जिनका की एज है 32 साल और उनके बच्चे का एज है 2 साल। दोस्तों, 2 साल का बच्चा है और 32 साल के फादर हैं। उनके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पॉलिसी को समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मान के चलिए एग्जाम्पल से
कि वो जो बंदे हैं वो 27,297 रुपया सालाना यानी कि ईयरली वो जमा करते हैं। कितने सालों के लिए? तो जब उनका ये बच्चे का एज 2 साल है तो उनका 18 में से 2 घट जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इस पॉलिसी में 18 साल हम लोग पैसे जमा करते हैं और हम लोग 21वां साल तक पैसे पा लेते हैं। तो जब दोस्तों चाइल्ड का एज 2 साल है तो उनको पैसे कितने साल जमा करना पड़ेगा? तो 16 साल 16 साल तक वो पैसे जमा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 0 के जगह पर 2 होगा। तो जब 16 साल वो पैसे जमा करेंगे तो उनको 16वां साल हो जाएगा 18 साल बच्चे का एज, क्योंकि बच्चे का एज 2 साल है। तो दोस्तों उनको 18वां साल लगभग 2,80,000, उसके जस्ट अगले साल 2,80,000, उसके जस्ट अगले साल 2,80,000, यानी कि 3 टाइम उनको 2,80,000 2,80,000 पैसे मिलेंगे। और उसके अगले साल 21वां साल उनको 3,75,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों क्या हो रहा है? फादर का एज है 32 साल, बच्चे का एज है 2 साल। उनके ऊपर मैंने ये कैलकुलेशन किया है। सब लोग अपने ऊपर इस कैलकुलेशन को नहीं लेंगे। जिनको अपना कैलकुलेशन कराना होगा वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, उनका कैलकुलेशन मैं करके बताऊंगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है किसी बंदे के ऊपर जिसका एज 32 साल है, उनके बच्चे का एज 2 साल है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 16 साल पैसे जमा कर रहे हैं। मान के चलिए कितना जमा कर रहे हैं? 27,297 रुपया। तो उनका सम एश्योर्ड कितना का हो रहा है? 5 लाख रुपये का। और उनको मिलेगा 18वां साल उनको मिलेगा 2,80,000, 19वां साल 2,80,000, 20वां साल 2,80,000 और 21वां साल 3,75,000, यानी कि 4 बार पैसे मिलेंगे। अगर किसी को एक बार पैसे लेना हो तो उनको एक बार भी पैसा दिया जाएगा। उनको बस एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं किसी कारण बस एक बार पैसे लेना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, इस पॉलिसी में किसी भी प्रकार के, चाहे वो नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो या डिसेबिलिटी हो, किसी प्रकार के अगर अनहोनी होती है, किसके साथ? फादर के साथ। दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस होता है फादर का। फादर के इंश्योरेंस होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि फादर 2 पैसे कमा के लाते हैं तो उनसे उनका घर चलता है, यानी कि रिक्सेबल पर्सन के हैं, बच्चे नहीं, रिक्सेबल पर्सन फादर होते हैं। इसीलिए यहाँ दोस्तों इंश्योरेंस होता है फादर का, क्योंकि फादर के ऊपर ही बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए यहाँ 2 नॉमिनी होते हैं इस पॉलिसी में। पहला नॉमिनी माँ होती है क्योंकि बच्चे का देखभाल करती है वो, और दूसरा नॉमिनी बच्चा होता है क्योंकि उसके नाम पर ये पॉलिसी होता है। लेकिन मेन पॉलिसी के हेड होते हैं फादर। पॉलिसी का पैसा वही जमा करते हैं और पैसा भी उन्हीं को मिलता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ बच्चे को नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ 21वां साल भी बच्चे 18 साल के बाद भी हो जाए तब भी हमारे यहाँ हमारा एक खासियत है। इस खासियत को आप VVI में लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा पॉलिसी का पैसा फादर को ही दिया जाता है। फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को देगा कि नहीं देगा। जबकि दूसरी कंपनियों में 18 साल के बाद पैसे बच्चे को दिया जाता है, जिससे कि बच्चे अब मनमौजी हो जाते हैं, जो कि गलत बात है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पैसा हमेशा फादर को दिया जाता है। अगर मान के चलिए कि आज इस बंदे ने इस पॉलिसी को लिया, कल भी अगर किसी कारणवश उनके फादर को कुछ हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का अनहोनी हो, नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो या डिसेबिलिटी जिसको कि अपंगता विकलांगता बोलते हैं, वो भी हो, किसी प्रकार का हो, हमारे यहाँ सभी केसेज हमारे यहाँ फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, जबकि दूसरी संस्थाओं में आप लेंगे तो 3 साल का टाइम लिमिट होता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज अगर पॉलिसी लेते हैं, कल भी अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी कौन होती है? उनकी वाइफ, यानी कि बच्चे के माँ, उसको क्या होगा कि 5 लाख रुपया तुरंत दे दिया जाएगा, 5 लाख रुपया, जिससे कि वो अपना और बच्चे का गुजर बसर कर सके। और ये देने के बाद क्या हो जाता है, आगे का जो भी प्रीमियम होता है वो क्या होता है? SBI लाइफ के द्वारा जमा किया जाता है, यानी कि पॉलिसी बंद नहीं होता है। अगर कोई बंदा दूसरे संस्थाओं में पॉलिसी लेते हैं, अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनका पॉलिसी बंद हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिसी बंद नहीं होता है,
फादर की अनुपस्थिति में उनका प्रीमियम एसबीआई लाइफ के द्वारा जमा होता है और ये पॉलिसी चालू रहता है। और चालू रहते हुए ये पैसा को जमा एसबीआई लाइफ के द्वारा किया जाता है। चालू रहते हुए 18वें साल, 19वें साल, 20वें साल, 21वें साल ये पैसा मिलता है तो मिलता है, चाहे उपस्थिति हो अनुपस्थिति हो, दोनों केसेज में ये पैसा मिलता है और दोनों केसेज में पॉलिसी चालू रहता है। दोस्तों 18वें साल, 19वें साल, 20वें साल 2,80,000 और 21वें साल 3,75,000 पैसा भी मिलता है। अगर आप इस प्लान का तुलना किसी भी दूसरे कंपनी के किसी चाइल्ड प्लान से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान समय में भारत देश में किसी भी दूसरे कंपनी के पास इस प्लान का कंपैरिजन करने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि सुकन्या समृद्धि लेने का इच्छा जताते हैं जानकारी के अभाव में। जिन लोगों को भी एसबीआई के चाइल्ड प्लान का जानकारी नहीं है वो लोग सुकन्या समृद्धि लेना पसंद करते हैं लेकिन जिन लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारियां हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट चैम्प प्लान का, वो कभी भी सुकन्या समृद्धि नहीं लेते हैं। क्यों ये सुकन्या समृद्धि से लाख गुना अच्छा है एसबीआई लाइफ का स्मार्ट चैम्प प्लान, मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। नंबर 1 अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि प्लान में इंश्योरेंस नहीं है। अगर किसी प्रकार का बुरा समय आता है तो आपको 1 रुपया भी नॉमिनी को मिलने वाला नहीं है। और बुरे समय में अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका प्लान बंद हो जाएगा। जबकि दोस्तों एसबीआई का स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान जो है इसमें इंश्योरेंस है। अगर किसी प्रकार का बुरा समय आता है तो नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड है 5 लाख 10 लाख जो भी है वो तुरंत यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने के 7 दिनों के अंदर दे दिया जाता है और आगे का सारा पैसा जमा होते रहता है। यानी कि बुरे समय में आपका पॉलिसी बंद नहीं होता है। प्रीमियम वेवर है। प्रीमियम वेवर का अर्थ हुआ आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड दे दिया जाता है, उसके साथ साथ आपका पॉलिसी भी चालू रहता है और पॉलिसी का जो भी पैसा होता है वो अब एसबीआई लाइफ के द्वारा जमा किया जाता है और 18वें साल, 19वें साल, 20वें साल, 21वें साल जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी पैसे मिलते हैं। दोस्तों कितना अच्छा हुआ। इसके सामने सुकन्या समृद्धि कहीं भी टिकता है क्या? 1% भी टिकता है क्या? बिल्कुल नहीं टिकता है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि प्लान का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि 2014 में आया था। यह प्रधानमंत्री का योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आया था। उस समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 था, लेकिन दोस्तों लगातार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते गिरते अभी 6.9 चल रहा है, जो कि 21 सालों के बाद जब आपका बेटिया का शादी होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 1% की 2%, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। क्योंकि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है वो गिरता ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमारे यहाँ बेरोजगारी है, जिस तरह से हमारा जनसंख्या ग्रोथ हो रहा है, उसको देखते हुए आप ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि भारत देश का डीजीपी बढ़ने वाला है। दोस्तों भारत देश गरीबी रेखा के अंदर धंसता जाएगा और अगर धंसता जाएगा तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं, पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी और हो जो कि IRDA से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कि भारत सरकार की संस्था है, जो टोटली भारत सरकार के ग्रोथ पर डिपेंड करती है, उसका यही हाल होगा। आप लोग LIC का हाल देख चुके हैं कि 60% IPO आ गया है, 40% का क्या होगा वो आपको भी मालूम, क्योंकि जो डूब जाता है वो लगातार डूबते चला जाता है। दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कितना अच्छा है एसबीआई का स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस। इसके सामने सुकन्या समृद्धि कहीं भी टिकता है? बिल्कुल नहीं टिकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लगातार ग्रोथ कर रहा है। 25% का ग्रोथ प्रत्येक साल हो रहा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये डाटा आप इंडिया गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। दोस्तों अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में सिर्फ लड़कियों का इंश्योरेंस होता है, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव हो गया ना।
दोस्तों, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ इंश्योरेंस लड़का हो या लड़की सभी का किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल देना शुरू करूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक वीडियो में अगर मैं ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग खुद बोर हो जाएंगे। इसीलिए एक वीडियो में मैं सारी बातें को नहीं बताते हुए मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि ये जो एसबीआई का स्मार्ट चैंपियन इंश्योरेंस है, वो किसी भी भारत देश का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बहुत ही अच्छा है। इसीलिए प्रत्येक लोगों को एसबीआई का चाइल्ड प्लान, एसबीआई लाइफ स्मार्ट चैंप जरूर से ज़रूर लेना चाहिए।